ये कल का हमारा था कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट दिख रहा है ना सभी को? हेलो। यस सर। हाँ यस सर। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट रुको, डायग्राम में आने दो। कॉम्पटन इफेक्ट, प्रोफेसर A.H. Compton was discovered this Compton effect in 1921। तो कल का ही क्लास में हम बोले थे कि कॉम्पटन इफेक्ट है क्या। तो डिफिनेशन को थोड़ा सा याद करना है। इफ द रेडिएशन ऑफ अनचेंज्ड वेवलेंथ in the scattered light are called unmodified radiation, and the radiation of greater wavelength, जब wavelength ज्यादा होगा उसको बोलेंगे modified radiation। the phenomena is called Compton effect। the radiation of unchanged wavelength in the scattered light are called unmodified radiation, but if the radiation of greater wavelength is called modified radiation, this phenomena is Compton effect। so ये Compton effect है, ये पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर में, ये देखो Compton इफेक्ट। अब हम लोग Compton इफेक्ट का स्टेटमेंट को याद करेंगे तब जब इस पार्ट को पहले समझ लेंगे, इस डायग्राम को। इस डायग्राम के आधार पर यहां देखो, इन फिगर ए हियर इंसिडेंट फोटोन आर गिवन हियर, एंड देखो यह एक्स और वाई एक्सिस एट द इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एंड वाई एक्सिस, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट ए रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन में मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं कि photon, this photon moves with the velocity of light c, and it has momentum h mu divided by c, and this photon obey the laws of conservation of energy and momentum। energy and momentum पढ़े हो गए 11 में। the laws of conservation of energy and momentum when they strikes with the electrons, this electron, by the scattering substance before collision। अभी कोलेशन से पहले ही हम बोल रहे हैं कि फोटोन है, फोटोन जो मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट c से, और इस फोटोन का जो मोमेंटम है h mu by c है, एंड दिस फोटोन ओबे द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम व्हेन दे स्ट्राइक्स विद द इलेक्ट्रॉन बाय द स्कैटरिंग सब्सटेंस। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, एक्स और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन, एंड द इलेक्ट्रॉन इज एट द रेस्ट पोजीशन। नाउ दिस स्कैटरिंग इज ड्यू टू कोलिशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। हम लोग इस डायग्राम के आधार पर बोल सकते हैं फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैटरिंग सब्सटेंस। तो अब इस डायग्राम बिफोर कोलिशन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट। व्हेन ए फोटोन ऑफ एनर्जी h mu collides with the free electron of the scattering substance which is initially at rest, then photon transfers some of energy to the electron। due to this energy of photon transferred to the electron, means electrons accepted the energy of photon. Due to this energy the electrons have gained kinetic energy, and it has recoiled the velocity recoils with the velocity v। देखो यहां पर आफ्टर कोलिजन यहां दिखा रहे हैं, देखो यहां कोलिजन से पहले फोटोन का जो वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, और मोमेंटम h mu डिवाइडेड बाय c है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम को फॉलो कर रहा है। तो जब ये इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी h mu collides with this electron and the electron is at the rest condition में है, then it
it means photon transfer the energy to the electron, and after that this electron means जो रेस्ट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन का एनर्जी को एक्सेप्ट किया एंड इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। मींस काइनेटिक एनर्जी में जब हो गया इसका मतलब इट हैज सम वेलोसिटी, मींस सो प्रोड्यूसेस विद द वेलोसिटी v। देखो आफ्टर कोलेशन में ये दिखा रहे हैं। तो आफ्टर कोलेशन इन दिस फिगर, आफ्टर कोलेशन scattered photon and the recoil electron makes an angle phi and theta। scattered photon x axis के साथ it makes an angle phi, and recoil electron means it has some velocity, recoil electron makes an angle theta with the x axis। so Compton assumption of कॉम्पटन माने कॉम्पटन क्या बोलना चाह रहा है इस डायग्राम के आधार पर। कॉम्पटन इफेक्ट होल, कॉम्पटन इफेक्ट इज a result of interaction of individual photon and free electron when it is at rest position। फर्स्ट assumption हुआ। सेकंड assumption क्या बोल रहा? this collision is relativistic and elastic। ये डायग्राम, this collision is relativistic and elastic। third point, the laws of conservation of linear momentum and energy hold good। laws of conservation of energy, momentum और energy को ये फॉलो कर रहा है। तो there are three assumptions acquired by the Compton। First is the Compton effect is the result of interaction of individual photon and a free electron when the electron are at rest। And second point is the collision is relativistic and elastic। Now the third point is the laws of conservation of linear momentum and energy, it hold good। तो तीन assumption, थ्री assumptions के बाद अब हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट में जा रहे हैं कि बिफोर कोलेशन क्या क्या हो रहा है। तो बिफोर कोलेशन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन हियर गिवन इज h mu, एंड मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन पहले ही हम लोग बोले हैं। देखो मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन यहां पर h mu डिवाइडेड बाय c। तो मोमेंटम ऑफ दिस इंसिडेंट फोटोन इज h mu डिवाइडेड बाय c। नाउ the energy of first में हम energy of photon, then momentum of incident photon, फिर हम अब बोलेंगे energy of electron। energy of electron is equal to m naught c square। m naught is the mass of electron when the electron is at rest condition। जब rest condition में है तब energy इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है उसको बोल रहे हैं m naught c square। यहाँ m नॉट सफिक्स में 0 o, तो वेयर m नॉट बी द रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन इज 0, मींस इट हैज देयर इज नो वेलोसिटी acquired before the collision by electron। इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिशन जो है कोई वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं रेस्ट पोजीशन में। तो इसका जो है उस केस में मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 बोलेंगे। मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू v। तो यहाँ मेरा v नहीं है, सिर्फ मास है। तो यहाँ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्या आया? बिफोर कोलिशन इंसिडेंट energy of incident photon is h mu, momentum of this incident photon is h mu divided by c, energy of electron is equal to m naught c square, where m naught be the rest mass of the electron and momentum of this electron is equal to 0। ये पैरामीटर है, these are the parameters before collision of incident photon as well as with the electron। after collision यहाँ देखो कोलेशन,
टकराने के बाद क्या हो रहा है, तो यहां मेरा इंसिडेंट फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन एक्वायर सम वेलोसिटी नोन एज रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन उसको बोल रहे हैं, और वो वेलोसिटी v है। और स्कैटर्ड फोटोन मेरा ये दिख रहा है कोलेशन के बाद। तो कोलेशन के बाद ये स्कैटर्ड फोटोन it makes an angle phi with the x-axis and required electron of velocity v makes an angle theta, यहाँ थीटा दे दोगे नोट्स में, theta with the x-axis. So energy of the scattered photon, this energy of the scattered photon is known as h mu dash, यहाँ डैश छुटा हुआ है h mu dash, यहाँ इंसिडेंट फोटोन बिफोर कोलेशन h mu था, scattered photon after collision energy of the scattered photon is h mu dash। जब एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन निकाल लिए उसके बाद हम लोग क्या निकले, मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, यहाँ इंसिडेंट फोटोन था फर्स्ट में बिफोर कोलेशन, आफ्टर कोलेशन क्या है स्कैटर्ड फोटोन। स्कैटर्ड फोटोन हो जाने से अब यहाँ h mu by c था इंसिडेंट फोटोन में, यहाँ पर मेरा क्या आएगा h mu dash डिवाइडेड बाय c, ये पार्ट आ गया। नाउ after collision energy of electron, ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी यहाँ पर है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू बोलेंगे mc स्क्वायर, c is the velocity of light, m be the mass of electron when it is move with the velocity v, जब v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तब जो है कोलेशन के बाद उसमें वेलोसिटी आ गया, क्योंकि फोटोन का एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, मींस उसमें v आ गया, वेलोसिटी आ गया, तो यहां हम mc स्क्वायर बोल रहे हैं। नाउ मोमेंटम ऑफ दिस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, momentum p is equal to m into v, so mass of electron is equal to m and velocity is given here v, so we can write mass of the momentum of required electron is equal to m into v, where v is the velocity of electron after collision। क्लियर स्टेटमेंट सब जगह दिख रहा है, कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जब कभी डाउट होगा हमको फोन करोगे। अब हम बोल रहे हैं द एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलेशन, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलेशन, एनर्जी मीन्स ये बिफोर कोलेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू h mu और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू m naught c square, मीन्स sum of these energy means energy of incident photon plus energy of electron is the total energy of the system before collision हो रहा है energy of the system। like this the energy of the system after collision हमारा एनर्जी क्या दिख रहा है यहाँ पर, एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन we have say h mu dash, energy of the electron mc square, एनर्जी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों का एनर्जी को ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी of the system after collision we are getting। now we have written here the energy of the system after collision is equal to this। according to the principle of conservation of linear momentum we know that the energy of the system before collision must be equal to the energy of the system after collision। आवाज जा रही है कन्हैया? यस सर। हाँ, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर जानते हैं कि कोलेशन से पहले जो मेरा टोटल एनर्जी आया दैट मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलेशन। कोलेशन के बाद में जितना एनर्जी आया वो पार्ट यहाँ पर लिख दिए। तो एनर्जी बिफोर कोलेशन मेरा ये पार्ट था यहाँ पर जो दिख रहा, और आफ्टर कोलेशन ये है इक्वेशन 1, इसको सॉल्व किया गया।
ये पार्ट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस ये इधर आ गया एच म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब according to the principle of conservation of linear momentum along and perpendicular to the direction of photon, अब हम लोग बोल रहे हैं ये मोमेंटम का बात बोले, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन यहां मेरा क्या है एच म्यू डिवाइडेड बाई सी, बिफोर कोलेशन का बात बोल रहे हैं, एच म्यू डिवाइडेड बाई सी, और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 0, यहां पर मेरा 0 आ गया, यहां मेरा मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन क्या है एच म्यू डैश डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन मेक्स एन एंगल फाई विद द वाई एक्सिस, इस डायग्राम के आधार पर it makes an angle phi with the x axis scattered photon, तो यहां फाई बन रहा है, तो अब हम बोलेंगे h म्यू डैश डिवाइडेड बाय c cos फाई, ये बी बाई एच प्लस यहां पर इस केस में आफ्टर कोलेशन, हाँ यहां पर मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन हम कर चुके हैं एच म्यू डैश डिवाइडेड बाय सी cos फाई, उसी तरह मोमेंटम ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एम बी, ये दिया हुआ है। तो अब ये मेरा एक्स एक्सिस के साथ वहां cos फाई बन रहा है, यहां पर थीटा बना रहा है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, डायग्राम को ध्यान दोगे, देखो यहां पर थीटा बन रहा है, तो ये भी रिकॉइल इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी भी है, थीटा एंगल बना रहा, तो cos थीटा आ गया, तो इस एक्सिस, तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं एम भी cos थीटा, एम भी cos थीटा। तो ये पार्ट एच म्यू बाई सी प्लस 0, दिस इज द पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ ये बिफोर कोलेशन हमारा था मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन, जो पार्ट था ये आया, प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0 एंड इट इज गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं एच म्यू बिफोर कोलेशन, जैसे हम लोग एनर्जी का इंसिडेंट फोटोन और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिखे हैं, उसी तरह हम लोग अब मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस दोनों को ऐड किए बिफोर कोलेशन, और आफ्टर कोलेशन क्या होगा मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ रिकॉइल गन, ये दोनों बिफोर कोलेशन मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड मोमेंटम ऑफ एनर्जी must be equal to the momentum of scattered photon with momentum of recoil electron। तो यहां पर हम लोग उस स्टेटमेंट के आधार पर बोल रहे हैं एच म्यू बाई सी प्लस 0 बिफोर कोलेशन, मोमेंटम मेरा इतना पार्ट आया है ये इंसिडेंट फोटोन का और ये मेरा इलेक्ट्रॉन का, इज इक्वल टू स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम मेरा इतना आया है प्लस रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम मेरा इतना आया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो एम भी cos थीटा इज इक्वल टू, रेस्ट जो पार्ट बचेगा देख लेना कैलकुलेशन करके, एच म्यू माइनस एच म्यू डैश cos फाई, इक्वेशन 3, और जब हम लोग इस पार्ट को ले रहे एक्स एक्सिस में लिए, जब हम लोग इसको अभी एक्स एक्सिस में देखो लिख दिए, अब जब हम लोग इसको वाई एक्सिस में लेंगे, वाई एक्सिस में इस डायग्राम में, अभी cos थीटा था वाई एक्सिस में ले रहे हैं, तो यहां पर साइन फाई, यहां आ जाएगा साइन थीटा, रेस्ट थिंग आर सेम एज इट इज, यहां एच म्यू डैश साइन फाई माइनस एम भी साइन थीटा एलोंग वाई एक्सिस।
अब ये पार्ट आ गया मेरा 0 इज इक्वल टू इसको सॉल्व किए तो एलसीएम सी एच म्यू डे साइन फाई माइनस एम भी सी साइन थीटा। अब सी इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये पार्ट मेरा इधर आया प्लस एम बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच म्यू डे साइन फाई, इक्वेशन 3। नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन 3 and 4 and then एडिंग, स्क्वायर पहले किए हैं बोथ साइड, स्क्वायर किए देन ऐड किए, तो अभी स्क्वायर करने पर एम भी सी कॉस थीटा, स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऐड करेंगे ना, यहाँ इसको ऐड करेंगे एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मीन्स एम स्क्वायर भी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पार्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पर एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कॉस पाई प्लस एडिंग के प्लस इक्वेशन 4 में जो राइट हैंड साइड है एच म्यू डैश साइन फाई, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर और ये एज इट इज रहेगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस दिस पार्ट विल बी एज इट इज। अब यहाँ पर यहाँ देखो क्रसर कॉस स्क्वायर फाई प्लस मैंने एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1, तो रेस्ट क्या है एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर वहां बच जाएगा, यहां पर मेरा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर बच गया, यहां मेरा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 2h म्यू ये पार्ट है एच म्यू डेस कॉस पाई, तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमन ले लिए हम लोग एच स्क्वायर, तो रेस्ट पार्ट जो बचा है वो यहां पर लिख दे, इक्वेशन 5 आ गया। नाउ स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन 2 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया एम सी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 हो जाएगा और ये पार्ट होल स्क्वायर में आएगा एच माइनस एच म्यू डेस प्लस एम नॉट सी टू दी सी स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 we have m square c to the power 4 is equal to इक्वेशन 2 जो मेरा है एच म्यू माइनस एच म्यू डेस प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, उसको सॉल्व किए तो ये पार्ट आ रहा जो इक्वेशन 6 होगा। अब इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 6 मीन्स एम स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस इक्वेशन 5 है मेरा एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये पार्ट को लिखे इज इक्वल टू, अब इसके साथ इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको निकल जाएगा ये पार्ट एट 2h स्क्वायर म्यू म्यू डेस cos पाई माइनस 1 प्लस 2h म्यू नॉट सी स्क्वायर लाइक दिस, ये इक्वेशन 7 आएगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अभी ये तुम लोग नहीं जानते होंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जस्ट इसके बाद हम लोग उस टॉपिक पर बात करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद और 2-3 क्लास में। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग जानते हैं m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आएगा दिस m be the mass of electron, m not be the mass of electron when the electron is at rest position, and v is the velocity, c is the velocity of electron, c is the velocity of light. So according to the theory of relativity we know that mass of electron m is equal to m naught divided by root under 1 minus v square by c square. Hence on putting the value of this m in m square c square minus m square v square c square, इस पर हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं, ऊपर में आया हुआ है ये पार्ट एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला जो भी है, तो इस पर जब वैल्यू को m का वैल्यू को पुट कर रहे हैं
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये m स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा m नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर हट जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू दिस सी टू द पावर 4 माइनस m स्क्वायर की जगह ये पार्ट फिर आ रहा है m नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर इंटू ये बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये पार्ट आया है m जो हमारा बिफोर हम बोल रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा m नॉट है, तो m इज इक्वल टू m नॉट बाई ए, अब m स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस m स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस पर वैल्यू को पुट करेंगे इस m का, तो ये पार्ट मेरा आया। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे तो m स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस m स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से m नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4, इसको हम एलसीएम कॉमन ले लेंगे, तो रेस्ट पार्ट मेरा बच रहा है ये, और इधर बचेगा ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये पार्ट आया। इसको जब सॉल्व किया जा रहा है तो m स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस m स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट सी स्क्वायर सी टू दी पावर 4, इसको सॉल्व किया गया तो दोनों क्या आ रहा है रिजल्ट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने पर रेस्ट पार्ट जो है मेरा वो क्या बच रहा है m स्क्वायर सी टू दी पावर 4 माइनस m स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। नाउ दिस इज इक्वेशन 8। So in equation 8 in left hand side m square c to the power 4 minus m square b square c square is given, and in equation 7 ये भी सेम चीज दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 7 विथ 8, इक्वेटिंग इक्वेशन, ये इक्वेटिंग लिखा हुआ है, इक्वेटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन 7, तो इक्वेशन 8 है m नॉट m सी स्क्वायर, इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 7 को बराबर कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का सेम वैल्यू दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड का ये वैल्यू इक्वेशन 8 में इज इक्वल टू ये पार्ट है m नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, सो दिस पार्ट इज रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मींस इक्वेशन 8 कैन बी रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इक्वेशन 7 में। अब यहां मेरा राइट साइड में जो वैल्यू है इक्वेशन 7 में, जो मेरा राइट साइड में वैल्यू है ये पार्ट इक्वेशन 7 का, सो इक्वेशन 7 का इस वैल्यू को यहां पर लिख दिया राइट साइड में। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये पार्ट मेरा कैंसिल हो गया, m नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ मेरा यहां पर ये और ये पार्ट। अब हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, ये पार्ट को 2h m नॉट सी स्क्वायर म्यू माइनस म्यू नॉट, इसको इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मेरा बच गया ये पार्ट, यहां पर जो दिख रहा है 2h म्यू म्यू डैश cos फाइव माइनस 1, तो इस पार्ट को हम यहां पर लिख रहे हैं माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश cos फाइव माइनस 1, यहां हो जाएगा, यहां 1 माइनस cos फाइव लिखना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि माइनस हम बाहर निकाले। अब 2h और यहाँ 2h, लेफ्ट हैंड साइड में 2h राइट हैंड साइड में 2h स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो h यहां पर बच गया। इस केस में म्यू माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय दिस म्यू म्यू नॉट इज इक्वल टू, यहां जो पार्ट मेरा राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है माइनस h 1 माइनस cos फाइव डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड का m नॉट सी स्क्वायर यहां पर आ गया। अब इसको अगर इसको म्यू माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय म्यू इंटू म्यू डैश हम लोग कब लिख सकते हैं, जब 1 बाय म्यू डैश माइनस 1 बाय म्यू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट आएगा। तो अब म्यू माइनस म्यू डैश डिवाइडेड बाय म्यू इंटू म्यू डैश का जगह इस पार्ट को लिखे इज इक्वल टू जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है उसको यहां पर लिख दिए। सो दिस इज द इक्वेशन 9
इक्वेशन 9 और एक दिन में ये कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास कल भी रहेगा, उसमें भी चलेगा ये। फॉर वेवलेंथ हम लोग जानते हैं म्यू डैश इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा डैश और म्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो म्यू डैश इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सो चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ मींस डेल्टा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा डैश, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया, म्यू डैश माइनस म्यू होगा डेल्टा में, तो सी बाय लैम्डा डैश माइनस सी बाय लैम्डा, अब सी कॉमन गया तो 1 बाय लैम्डा डैश माइनस 1 बाय लैम्डा, इक्वेशन 10। और इस स्टेप को जो है इक्वेशन 10 आया। अब हम लोग इक्वेशन 9 में देखो, 9 में यहां पर गलती हो गया है, यहां पर म्यू डैश यहां म्यू आएगा, ठीक है, नोट्स फिर से हम दे देंगे सुधार करके, म्यू डैश यहां म्यू, तो इक्वेशन 9 में लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, 1 बाय म्यू डैश माइनस 1 बाय म्यू, तो जब हम यहां कॉमन ले रहे हैं सी, तो 1 बाय म्यू डैश माइनस म्यू, इक्वेशन 10 आएगा। इक्वेशन 9 का वैल्यू को इक्वेशन 10 में हम पुट करेंगे, 9 का वैल्यू को 10 में पुट कर रहे हैं, तो डेल्टा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 9 का वैल्यू क्या है मेरा, h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस पाई, तो c का c इंटू ये इसके जगह 1 बाय म्यू डैश माइनस 1 बाय म्यू के जगह h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस पाई, सी स्क्वायर यहाँ c है कैंसिल हो गया, एक सिंगल c बचा, और डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस पाई, तो h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी, h का वैल्यू वी नो दैट 6.62 into 10 पर माइनस 34 डिवाइडेड बाई एम नॉट, द वैल्यू